हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज यू। जो बच्चे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPCS की तैयारी कर रहे हैं और जिन्हें बेसब्री से अगले नोटिफिकेशन का इंतज़ार था, उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि MPPCS ने 2024 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दी है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे। पूरे डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 30 दिसंबर को जारी हुआ। फॉर्म भरना 19 जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट फॉर्म भरने की 18 फरवरी है। और फॉर्म भरने के समय अगर कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटियां हो जाती हैं, तो 22 जनवरी से 20 फरवरी तक आप कभी भी करेक्शन कर सकते हैं। एडमिट कार्ड मिलना 20 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। प्री एग्ज़ाम की डेट 28 अप्रैल है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य सेवा परीक्षा में अपीयर होने के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी उसके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। एज क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो गैर वर्दीधारी पद हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म पोस्ट्स हैं, उनके लिए 21 साल से 40 साल तक की उम्र होनी चाहिए और वर्दीधारी पद यानी यूनिफॉर्म वाले पदों के लिए 21 साल से 33 साल तक की उम्र होनी चाहिए। और जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से की जाएगी, यानी 1 जनवरी 2024 को गैर वर्दीधारी पदों के लिए आपकी एज 40 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए और वर्दीधारी पदों के लिए 1 जनवरी 2024 को 33 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। शारीरिक मापदंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पुलिस विभाग के लिए, वाणिज्य कर विभाग के लिए, जेल विभाग के लिए और परिवहन विभाग के लिए, क्योंकि ये सारे वर्दीधारी पद हैं, इनके लिए शारीरिक मापदंड निर्धारित किए गए हैं, जो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए अलग अलग हैं। तो पुरुष के लिए हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीने का सरकमफ्रेंस यानी सीने का घेरा बगैर फुलाए 84 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 89 सेंटीमीटर होना चाहिए। और महिलाओं के लिए केवल हाइट का ही क्राइटेरिया रखा गया है, जो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म के फीस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या फिर जो दिव्यांग जन श्रेणी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए परीक्षा शुल्क 250 रुपये है। बाकी सभी श्रेणियों के लिए और जो भी कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश के बाहर के निवासी हैं, उनके लिए 500 रुपये का परीक्षा शुल्क रखा गया है। और इसके अलावा कैंडिडेट को पोर्टल फीस के तौर पे 40 रुपये भरने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पर वेतनमान यानी सैलरी स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। अब हम पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज दी गई हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। राज्य प्रशासनिक सेवा उप जिलाध्यक्ष के लिए पुलिस विभाग के लिए 15 वैकेंसीज हैं। उप पुलिस अधीक्षक के लिए 22 वैकेंसीज हैं। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी ख के लिए 1 वैकेंसी है। अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त के लिए 7 वैकेंसीज हैं। वाणिज्यिक कर निरीक्षक के लिए 10 वैकेंसीज हैं। उप निरीक्षक के लिए 1 वैकेंसी है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। तो टोटल 60 पोस्ट हैं। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरेंगे वो ऑनलाइन रहेगा। ऑनलाइन आवेदन 19 जनवरी से शुरू हो जाएगा और 18 फरवरी तक रहेगा। तो जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं वो 18 फरवरी से पहले अपने फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि उसके पश्चात लिंक बंद कर दी जाएगी। और अगर कोई कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म को मैन्युअली या फिर डाक द्वारा भेजता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। और दूसरा ये कि आयु की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2024 के बेसिस पर होगी। 10th क्लास की यानी हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो जन्म तिथि दी होगी वही मान्य होगा। और परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा ही किया जा सकेगा। उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। और यहाँ पे त्रुटि सुधार संबंधी निर्देश दिए गए हैं, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ऑनलाइन फॉर्म भरने के समय कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो 22 जनवरी से 20 फरवरी तक त्रुटियों को सुधार सकते हैं, यानी अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर सकते हैं। त्रुटि सुधार करने के लिए यानी रेक्टिफिकेशन करने के लिए आपको 50 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर प्री एग्ज़ाम के लिए सेंटर्स दिए हुए हैं। आप वीडियो को पॉज करके सेंटर्स देख सकते हैं। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो राज्य सेवा परीक्षा है वो 3 चरणों में होगी।
पहला है आपका प्री एग्ज़ाम प्रारंभिक परीक्षा। जो कैंडिडेट्स प्री एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा वो मेन एग्ज़ाम में अपीयर करेगा, और जो कैंडिडेट्स मुख्य परीक्षा क्वालिफाई करेंगे वो आगे इंटरव्यू में जाएंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको MPPSC के वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ाम नोटिफिकेशन और अन्य जानकारियों के लिए चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।